पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आई है सामने। भंडार चौक पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। नवादा पुलिस ने 13 अप्रैल को हुई लूटकांड का खुलासा किया है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट की रकम बरामद की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुपरी में 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया। कई आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करों की बढ़ी है गतिविधियां। एसएसबी, एसटीएफ और बेला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ड्रग्स बरामद। एक महिला समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी। खगड़िया के गंटक पुल से कूदकर एक युवती ने अपनी जान दी। प्रेम विवाह के बाद पति की प्रताड़ना से परेशान थी युवती। पुलिस ने नदी से शव को किया है बरामद। औरंगाबाद में बिहार एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। हथियार के साथ ही 50 लीटर शराब बरामद। चाल्हो पहाड़ पर एसटीएफ की छापेमारी। किशनगंज में कार से विदेशी शराब के साथ ही 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 181 लीटर शराब बरामद की। गलगलिया चेकपोस्ट पर कार्रवाई हुई। मोतिहारी में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चला। अलग अलग जगहों से 3500 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। फरार आरोपियों के खिलाफ मोतिहारी के ढाका पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। कोर्ट के आदेश से आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की। सीतामढ़ी के खड़का गांव में 2 बंद घरों को टारगेट किया गया। कीमती सामान गायब। चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में चली गोली। कमर में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल चुनाव को लेकर किशनगंज से सटे बॉर्डर पर सघन जांच अभियान। मिरर चेक पोस्ट लगाकर अभियान चलाया जा रहा। चुनाव के 72 घंटे पहले बॉर्डर होगा सील। जमशेदपुर के दलमा से एक नन्हा हाथी जिसकी खूबसूरत तस्वीर आई है सामने। हादसे के बाद अनाथ हो चुके हाथी का मस्ती करते वीडियो वायरल। भारत के प्रख्यात संत जगत गुरु रामभद्राचार्य का जनकपुर धाम दौरा। नेपाल के नए पीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा बालेंद्र शाह की सोच भारत के प्रति सकारात्मक नहीं। नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में बीजेपी का हल्ला बोल है। पटना में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ निकालेगी आक्रोश मार्च। कांग्रेसियों पर महिला विरोधी होने का आरोप। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विरोधियों पर हमला किया। कहा गांधी मैदान में होगी विशाल रैली। बिहार के गांव-गांव तक महिलाओं का दिखेगा आक्रोश। पटना में एक कड़े मार्ग में आज जेडीयू विधायक दल की बैठक है। दोपहर 1 बजे से आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे भी मीटिंग होगी। उससे पहले 11 बजे भी मीटिंग की कही गई बात। बिहार में अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 24 अप्रैल को आंधी और बारिश की संभावना है। गोपालगंज में बदलते मौसम का सेहत पर असर बढ़ा। बढ़ते तापमान से बिगड़ रही तबीयत। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। एईडीओ के तीसरे चरण की आज और कल परीक्षा। बीपीएससी ने परीक्षा में कदाचार से किया है इनकार। कहा किसी भी केंद्र पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, कदाचार भी नहीं हुआ। बक्सर के इटाढ़ी थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद। बिजली के टावर पर चढ़ा पति। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। भागलपुर में 9 गछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। गिट्टी लदे हाइवा से 40 लाख की शराब बरामद हुई है। हाइवा जब्त, चालक फरार। भागलपुर के ललमटिया थाने के जैन मंदिर रोड में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच कर रही पुलिस। नालंदा के बेलदरियापुर गांव में पति ने पत्नी की पिटाई की। नशे में धुत पति ने पत्नी को पीटा। इलाज के दौरान पत्नी की जान गई। नालंदा के अमावा गांव में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। फायरिंग में युवक की मौत हो गई। युवक खुद लोड कर रहा था गोली। आरा के भोजपुर में पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। इलाके में सनसनी का माहौल। बहोरनपुर थाना क्षेत्र में शराब आरोपी को छुड़ाकर ग्रामीण फरार। मुंगेर में घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद।
कटिहार में स्मैक की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। मनिहारी अंबेडकर चौक पर पुलिस ने लग्जरी गाड़ी में छापेमारी करते हुए स्मैक बरामद की। मोतिहारी में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त राजेश कुमार और मुकेश कुमार गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पूर्णिया में 60 साल की महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। डगरुआ थाना के बेलगच्छी गांव की घटना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में लूट की घटना के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। 3 बदमाशों को देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर के मानगो में उली डीह पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चापड़ से जानलेवा हमले मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी। धनबाद में अपराधियों ने फायरिंग कर फैलाई है दहशत। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। धनबाद में तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। खबर से इलाके में सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंची। मोतिहारी में पुलिस ने 90 बोतल नेपाली शराब के साथ ही 5 युवकों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। वैशाली में जांच अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को किया है गिरफ्तार। युवक के पास से देसी पिस्टल मैगजीन भी बरामद। वैशाली में 17 साल के किशोर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी। गांव के ही रोहित कुमार के रूप में युवक की पहचान। वैशाली में संगीन मामले में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। रोहतास में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट की गई। बिजली का तार हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मुंगेर में घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद। मोतिहारी में हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त राजेश कुमार मुकेश कुमार की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। फुलपरास थाने के सुग्गापट्टी गांव के भारती चौक की घटना। नालंदा के नूरसराय के जगदीशपुर मिल्कीपर गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। मारपीट में पति को बचाने पहुंची महिला और एक बच्ची को गोली लगी। खगड़िया के गोगरी एसडीओ ने की पुल निर्माण कार्य की जांच। डीएम के निर्देश पर गठित की गई है टीम। 4 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई। खगड़िया के मड़ैया थाना पुलिस ने चोरी के सामान के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परबत्ता के कोलवरा गांव में हुई थी चोरी। गोपालगंज में जीएनएम कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। समस्तीपुर में 33 दिनों के बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव। मायके वालों ने दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप लगाया था। जल्दबाजी में शव को दफनाने का भी आरोप। गुमला में अज्ञात अपराधियों ने व्यक्ति की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। बसिया थाना क्षेत्र की घटना। मधुबनी पुलिस ने 2 पिस्तौल के साथ ही 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। हत्या लूट के साथ दर्जनों मामले में पुलिस को तलाश थी। आरा में पंखे से लटका युवक का शव बरामद हुआ है। युवक के परिजनों ने खुदकुशी करने की बात कही। मामले की जांच कर रही पुलिस। धनबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी। प्रिंस खान का करीबी सैफी उर्फ मेजर हावड़ा एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। आरोपी को धनबाद लाया गया। एसएसपी ने की पुष्टि। धनबाद में फिर गोलीबारी। अपराधियों ने गोलीबारी करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की। कारोबारी रोशन वर्णवाल को टारगेट किया। सीतामढ़ी में ट्रैक्टर चालक की मौत पर बवाल हुआ। ट्रैक्टर के टैंकर में दबने से मौत। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सस्पेंड हुए। लापरवाही के आरोप में कार्रवाई हुई। जामताड़ा के गोवाल पिपला गांव में लापता युवक का शव मिला। कुएं से शव बरामद किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस। मुंगेर में शिव कुंड गंगा घाट में तैरता युवती का शव बरामद हुआ। हर एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। जमुई के मलयपुर स्टेशन के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। एक व्यक्ति की जान गई। गया जी के मानपुर भूसंडा में भीषण आग। आग में कई दुकानें जलकर खाक। गोपालगंज के लाला पंचमवा गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। बाइक से घर जाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। अज्ञात गाड़ी ने मारी है टक्कर। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
बेतिया में इंडियन बैंक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। बैंक में रखे कई जरूरी कागजात जलकर खाक। सिवान में भी हादसा हो गया। शादी से 2 दिन पहले युवक की मौत हुई। स्कूल बस और बाइक की टक्कर में राजन यादव की जान गई। मुजफ्फरपुर में पेंटिंग करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बोकारो में NH-23 पर भी एक हादसा हो गया। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के जेल मोड़ के पास बाइक की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बोकारो के चास में तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की जान चली गई। चास के रामनगर कॉलोनी स्थित पुराने बांध तालाब की घटना है। सिमडेगा में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। 2 हिस्सों में बटा युवक का शरीर। समस्तीपुर के मुफाशी थाना के कोरबद्धा गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भागलपुर के नाथनगर के गोसाई दासपुर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी। 5 से ज्यादा घर जलकर खाक। गुमला के सीलम ढलान के पास ऑटो को अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में भी ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से युवक की जान चली गई। मधेपुरा थाना के नवटोलिया गांव के पास यह हादसा। नवादा हिसुआ मुख्य मार्ग पर भी सड़क हादसा हो गया। प्रचार गाड़ी और ऑटो की टक्कर में एक की जान गई, 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र के सिंगड़ी मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा। एम्बुलेंस और ट्रक की भिड़ंत हुई। ट्रैक्टर टक्कर में एम्बुलेंस के क्षतिग्रस्त होने की खबर। जमुई के खैरा थाना इलाके में मिर्चा के पास अनियंत्रित होकर पलटा है ट्रैक्टर। हादसे के बाद ड्राइवर घटनास्थल से फरार, घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। सिवान में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की मौत। महाराजगंज मशरक रेलखंड पर बिष्णुपुर महुआरी हॉल्ट के पास यह हादसा हुआ। ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे का शिकार। बंगाल चुनाव में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झोंकी है ताकत। चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस को नसीहत। जेएमएम ने दी सफाई, कहा बंगाल में जेएमएम की वैचारिक लड़ाई। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नागेश ज्योतिर्लिंग पर किया जलाभिषेक। पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा करवाई। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक ने भी पूजा की। परिवार के साथ पहुंचे थे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बांका दौरा, कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल। गोपालगंज सदर अस्पताल में 3 दिन से लिफ्ट खराब है। गर्भवती और डायलिसिस मरीज बेहद परेशान। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन। हजारीबाग में पोस्टमार्टम प्रक्रिया में लापरवाही से बढ़ा है आक्रोश। भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने SBMCH अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। खगड़िया के मथुरापुर हाई स्कूल में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। जेडीयू विधायक बबलू मंडल भी शामिल। औरंगाबाद में अग्निशमन सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। स्कूलों कोचिंग में आग से बचाव के लिए छात्रों को जागरूक किया गया। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पीने की व्यवस्था न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की निःशुल्क मिनरल वाटर पीने की हुई थी व्यवस्था। आरपीएफ ने शुरुआत की। गढ़वा में 31वें पुलिस अधीक्षक के रूप में आशुतोष शेखर ने योगदान दिया। नए पुलिस अधीक्षक ने कहा, भयमुक्त वातावरण बनाना प्राथमिकता। खूंटी में नए एसपी ऋषभ गर्ग ने भी पदभार ग्रहण किया। नए एसपी ने जिले में अफीम की अवैध खेती पर अंकुश लगाने की बात कही। सीतामढ़ी में परशुराम जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। भक्तों ने उत्साह के साथ आराधना की। समाज में भाईचारा संकल्प बनाए रखने का संकल्प। धनबाद में पुटकी में सरना प्रार्थना सभा का 16वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में निर्माण को लेकर बड़ी पहल हुई है। मंदिर का छोटा मॉडल तैयार हो चुका है। 882 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण। औरंगाबाद में रामा बांध में आयोजित महायज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यज्ञ मंडप की फेरी को लेकर भक्तों का तांता दिखा। गोपालगंज में प्रभारी डीएम का बड़ा दावा। 95 पेट्रोल पंपों पर खपत से ज्यादा पेट्रोल और डीजल मौजूद। औरंगाबाद के नबीनगर एनटीपीसी की ओर से 120 लड़कियों को साइकिल दी गई। डीएम ने बालिकाओं को सौंपी है साइकिल। औरंगाबाद के नबीनगर में सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार होगा। 800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक और इकाई की स्थापना होगी।
किशनगंज में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को अपना मोबाइल मिला है। गुम हुए 55 मोबाइल फोन मिलने के बाद चेहरे पर रौनक। ईरान से दूसरे दौर की बातचीत के लिए वेंस के नेतृत्व में आज पाकिस्तान पहुंचेगा अमेरिकी डेलीगेशन। ट्रंप ने बातचीत फेल होने पर पावर प्लांट ब्रिज को फिर से उड़ाने की धमकी दी। पश्चिम बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी के सिंडिकेट का होगा हिसाब। बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, भय आउट भरोसा इन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई फिर से है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई। लाल किला ब्लास्ट मामले में आज अहम सुनवाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में अल फलाह के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की अंतरिम याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाना इलाके में आरबीआई के रिटायर्ड बुजुर्ग की घर में घुसकर हत्या। पहली मंजिल पर मिला है शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। और नोएडा हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। 31 मार्च को रची गई थी नोएडा हिंसा की साजिश। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के घर को बनाया गया हिंसा का सेंटर पॉइंट।